पे यार. Okay guys, so we are going to be covering circular motion today. What is circular motion? So basically the idea is that this is supposedly a satellite, और सैटेलाइट अर्थ के अराउंड इस तरीके से मूव कर रहा होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन. इनफैक्ट सर्कुलर मोशन का सिर्फ यही एग्जांपल नहीं है, हो सकता है कि एक गाड़ी हो, एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही हो, या गाड़ी यू टर्न ले रही हो. डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? सो दैट इज़ बेसिकली सर्कुलर मोशन. अब ये जो सर्कुलर मोशन होती है, इसके अंदर हम लोग कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि दी सपोज करो एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी है, द कार इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एट अ स्पीड ऑफ लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, पहले एक स्टेटमेंट लिखो, इधर लिख भी रहा हूँ मैं स्टेटमेंट. वो ये है, सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर्कुलर मोशन का. एग्जाम्पल है, अ कार is moving in a circular path at constant speed. ठीक है, ये एक मैंने स्टेटमेंट लिखा है. एंड लेट्स सपोज कि यही जो चीज़ मेरे पास है, दिस इज़ अ कार, और ये गाड़ी जो है मेरे पास इस सर्कुलर मोशन में जा रही है और ये कांस्टेंट स्पीड में घूम रही है. अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी या नहीं होगी? जी बेटे, कैसे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? वेलोसिटी पहले होता क्या है? हाउ डू यू डिफाइन वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ. द थिंग इज़, इवन दो मैंने यहाँ पे लिख तो लिया कि भाई आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है. मैं तो दोबारा से इसको एक मिनट, एक चीज़ लिखना भूल गया था. एट कांस्टेंट स्पीड, यस इट इज़ मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, बट इज़ वेलोसिटी कांस्टेंट? टर्न तो हो रही है, लेकिन ज़रा सुनना, वेलोसिटी का इधर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? देखो इधर देख लो, इस डायग्राम में ही देखो भाई, मेरे पास अभी गाड़ी इधर है, तो इसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा. लेट दिस बी v1. सिमिलरली जब मेरे पास ये गाड़ी इधर पहुंचेगी तो इस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा इस तरफ. एग्जैक्टली ये हो जाएगा v2. सिमिलरली मेरे पास जब ये इधर पहुंचेगी तब भी मेरे पास वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा इस तरफ. यू कैन क्लियरली सी दैट कि इन ऑल थ्री केसेस द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी हैज़ एक्चुअली चेंज्ड. कैन यू सी दैट? इवन दो इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो सेम है. सही है. तो इसके अंदर मैं आपके एक पॉइंट इसमें ऐड कर रहा हूँ, वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट. इसी एग्जाम्पल में इज़ नॉट कांस्टेंट. ठीक है, डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट. पहले आप इतना तो कॉपी कर लो. अच्छा, अब एक और चीज़ मुझे इसमें डिस्कस करनी थी. हम लोग कहते हैं ना भाई, हाउ डू यू डिफाइन एक्सेलरेशन? कोई बताएगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ये होता है कि मतलब वेलोसिटी हर बार चेंज हो रही होती है, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे भी तो हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, इवन विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम है. अब इसके अंदर पता है क्या होता है कि दिस चेंज is actually happening in this direction. ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगी इसके अंदर, उसका डायरेक्शन आप नोट डाउन कर लो. वो किस तरफ होगी? मैं लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर. मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लू कलर. ठीक है, द एक्सेलरेशन इज एक्चुअली डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एट ऑल टाइम्स. दिस इज द एक्सेलरेशन. सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे जाओगे तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी. अगर मैं यहाँ पे मैंने बात की है तो मेरे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी. कैन यू सी दैट? सिमिलरली अगर मैं कुछ और पॉइंट्स भी बना लेते हैं इधर, दिस इज़ द वेलोसिटी v4, लेकिन मेरे पास एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा आप देख सकते हो कि इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल.
डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो हमेशा ये याद रखो कि इस तरीके से आपके पास सर्कुलर मोशन में ये चीज़ हो रही होती है. द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ एंड द वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन. अब परपेंडिकुलर किस लिए है? ज़रा इधर देखो, क्या मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है? यहाँ पे भी मेरे पास 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी मेरे पास 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी मेरे पास 90 डिग्री का एंगल है. तो सर्कुलर मोशन के अंदर जो एक सबसे बड़ी कंडीशन है वो ये है, एक्सेलरेशन. पहले मैं लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. ठीक है. सिमिलरली हमारे पास है एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी are always, acceleration and velocity are always perpendicular to each other. सही है. अब इसके अंदर एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलरेशन आर ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन. ऐसे ही होता है. तो इसके अंदर यूजिंग द सेम आइडिया, द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर. यानी इसका कहने का मतलब है कि फोर्स भी हमारे पास सेंटर की तरफ ही होगी. इसको मैं मार्क कर रहा हूँ FC. ठीक है. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सिमिलरली इधर जब मेरे पास फोर्स आएगी तो FC इस तरफ होगी. जब इधर हम लोग बात करेंगे तो FC मेरे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही होगी. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब इस FC को पता है हम लोग क्या बोलते हैं? इस FC को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और इस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. इज दैट क्लियर? ये बात याद रहेगी. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अच्छा, अब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में भी लिख रहा हूँ. इधर मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ. कॉपी करना चाहो तो कर लो. फिलहाल मैं पॉज करके फिर मैं एकदम से प्ले करूँगा ताकि उस टाइम भी एक्सप्लेन. अब ज़रा इधर देखो, मैंने इधर सेंट्रीपिटल फोर्स की मैंने पॉइंट्स लिखे हैं. अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ये वाले डायग्राम में जो आपको A नज़र आ रहा है, दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो आप देख सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन एंड बोथ FC एंड A आर ऑलवेज डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ. यहाँ तक क्लियर है? अब इसके अंदर जो एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ इज अ रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स का मतलब ये होता है कि हमने पढ़ा था कि कट कटा के जो फोर्स बचती है, तो यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये टेक्निकली एक रिजल्टेंट फोर्स है. इसको कोई अलग फोर्स मत समझा करो. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इट्स जस्ट द रिजल्टेंट फोर्स दैट कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ. ये बात याद रहेगी. दिस इज वन ऑफ द की पॉइंट्स दैट आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर. ये आपको दिमाग में रखना है. अब मैं एक बात करता हूँ, ज़रा इधर देखो, लिसन. मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक अर्थ बना रहा हूँ सेंटर में. लेट दिस बी दी अर्थ. ये मेरे पास अर्थ है. ठीक है. ये मेरे पास एक अर्थ हो गई. और हमारे पास, हमें पता है कि मून जो है, दिस इज़ द मून. इसको मैंने मून मार्क किया हुआ है. ये जो मून है, हमें पता है कि ये मून जो है अर्थ को ऑर्बिट कर रहा होता है. ऐसा ही है? ऐसा ही है. अब मेरा आप लोगों से सिंपल सा सवाल ये है कि मून पर कौन सी फोर्सेस लगी हुई होंगी अभी राइट नाउ? नहीं, सेंट्रीपिटल वर्ड यूज़ नहीं करो ना. अभी तो मैंने बोला था फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगी हुई है. तो मैं इधर लिख सकता हूँ, इस तरफ देखो, कि इसके ऊपर, मून के ऊपर एक फोर्स लगी हुई है, दैट इज ड्यू टू द प्लैनेट अर्थ इटसेल्फ. एंड दिस फोर्स मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी
ग्रेविटी फ्रॉम अर्थ, ठीक है, ये हमारे पास हो गया फ्रॉम अर्थ। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इसको मैं मार्क कर देता हूं एफ जी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यही एक फोर्स है। अगर मेरे पास कोई और फोर्स नहीं है इस मून पर, तो क्या हम इस एफ जी को रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो इधर देखो, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? सिंस एफ जी इज अ लोन फोर्स, बेटे एफ जी इटसेल्फ इज जस्ट अ लोन फोर्स, राइट? अगर एफ जी अकेली फोर्स है तो इसका मतलब है कि एफ जी इटसेल्फ इज अ रिजल्टेंट फोर्स, इज अ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ कि सिंस ये एफ जी जो है रिजल्टेंट फोर्स है और यही एक फोर्स इस पे एक्ट कर रही है जिसकी वजह से गोल गोल घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि दिस रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी द सेंट्रीपिटल फोर्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? तो क्या हम लोग इसको फाइनली लिख सकते हैं कि एफ जी मस्ट बी इक्वल टू एफ सी? लिख सकते हैं? सही है, कॉपी कर लो इसको। अब मैं आपको विदाउट प्रूफ कुछ आपको रिलेशनशिप्स प्रेजेंट करना चाह रहा हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वैसे तो ये जो रिलेशनशिप जो भी मैं दे रहा हूँ सर्कुलर मोशन का, ये आपका जो फाइनल चैप्टर होता है जिसके अंदर हम लोग वो डिस्कस कर रहे होते हैं, स्पेस फिजिक्स कर रहे होते हैं, ये उसका पार्ट है, लेकिन वो अभी भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके सामने मैं इधर प्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो ज़रा सुन लो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एफ सी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। और हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक ये हो गया और एक ये है, एम आर 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, एक ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास जी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सही है। अब ज़रा इधर देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दोनों बता रहा हूँ आपको, दोनों ही एफ सी है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये वाला जो एफ सी वाला जो फॉर्मूला है, जो पहला वाला फॉर्मूला है, इसका रिलेशनशिप किसके साथ बना हुआ है? एक तो मास के साथ तो है ही है, दोनों में ही है, दोनों में ही मेरे पास उसके साथ ये जो आर है, बेसिकली आर भी बता देता हूँ कि क्या है। ज़रा इधर देखो, पहले मुझे सर्कल बनाने दो, एक मिनट। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू बी डूइंग ओवर हियर। लेट दिस बी द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। सही है, इधर देखो प्लीज़, इधर देखो, लिसन, आई नीड योर अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अब मेरे पास जो आर होता है ना, आर ये वाला डिस्टेंस होता है, दिस इज आर जी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सिमिलरली मेरे पास जो v होता है, v हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये वाली जो हमने पहले इधर डायग्राम में बनाई थी, v1 v2 v3 वेलोसिटी हम लोग बोल रहे थे ना कि चेंज हो रही है, इसको हम लोग टेक्निकली टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। कैसे टेंजेंट है? देखो ना, हमारे मैथमेटिक्स में टेंजेंट इज बेसिकली अ लाइन दैट टचेस द कर्व एट वन सिंगल पॉइंट। यानी अगर मेरे पास ये देख रहे हो, ये सर्कल है, तो सर्कल को अगर एक जगह पे टच करके चला जाए, वो उस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात याद रहेगी। तो इस वजह से हमने इसको भी बोला हुआ है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरे पास v होगा, ये v है मेरे पास और ये r है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी पहला वाला फॉर्मूला आपको इसके साथ रिलेट करता है, ये बात समझ में आ गई। अब ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है, इसमें भी रिलेशनशिप हमारे पास r के साथ तो है, बट देयर इज समथिंग एल्स। इसमें v के साथ इसमें रिलेशनशिप नहीं है, इसमें मेन जो रिलेशनशिप चल रहा है वो टाइम पीरियड के साथ चल रहा है। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक पूरा ऑर्बिट या एक पूरा सर्कल कितने टाइम में कंप्लीट हुआ था। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात याद रहेगी जी बेटे, कि T stands for the time period, and time period is basically the time it takes for an object to complete the circular path. याद रहेगा, मैं सब लिख रहा हूं इधर, ठीक है। अब मैं इसको लिख रहा हूं, आप भी कॉपी कर लो। अगर ये हो गया तो अब मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाह रहा हूं। इधर देखो,
बेटे जल्दी करो ना यार, फिर मेरे को क्यों बोला। अब मैं आपके सामने एक सिनेरियो प्रेजेंट कर रहा हूँ वेयर वी हैपन टू हैव अ कार। एक गाड़ी है जिसको हम लोग टॉप व्यू से देखेंगे, ठीक है। लेट मी जस्ट ड्रॉ अ कार ओवर हियर। एक कार है, बस इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये मेरे पास एक गाड़ी है, बिल्कुल टॉप व्यू से हम लोग इसको देख रहे हैं, सही है। ये मेरे पास गाड़ी है। अब आइडिया ये है कि मेरे पास यहाँ पर एक यू टर्न आया हुआ है। ये मेरे पास यू टर्न बना हुआ है, सपोज करो कि मेरे पास एक यू टर्न है एंड व्हाट इज हैपनिंग इज दैट, इधर देखो, दिस कार इज, बेटे क्या हो गया, दिस कार इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन और जाते जाते इसको यहाँ पे टर्न करना है राइट साइड पे, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज करो कांस्टेंट स्पीड में ही जा रहा था, कांस्टेंट स्पीड में जाकर ये कांस्टेंट स्पीड पे ही टर्न करेगा। अब मुझे पता है कि जब ये टर्न करेगा तो इसका जो, एक मैं थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को नीचे पूरे को मूव कर रहा हूँ ताकि हम लोग जो है ना पोजीशन इतनी हो कि मैं मल्टीपल ड्राइंग्स बना लूँ। एक और पोजीशन भी बना लेते हैं इसकी। ये गाड़ी जो होगी ये आराम आराम से टर्न हो रही होगी इस तरीके से। सिमिलरली जब इधर पहुँचेगा तो ऐसे हो जाएगी, बल्कि इनफैक्ट एक पोजीशन और भी बना लेते हैं इधर, ये भी एक पोजीशन होगी और फिर मेरे पास ये भी एक पोजीशन होगी गाड़ी की, कैन यू सी दैट। और फिर ये मेरे पास हो जाएगी पोजीशन गाड़ी की, मतलब ये पूरा ये सर्कल घूम के गया है, ठीक है। अब इसका जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो यहाँ कहीं होगा, यहीं कहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब मेरे पास दिस इज अ सर्कुलर मोशन, हाउ वॉज दैट अचीव्ड इन द फर्स्ट प्लेस, कि ऐसा क्या किया होगा जो हमारे पास, मतलब ऐसी कौन सी फोर्स थी जिसकी वजह से पूरी गाड़ी टर्न हो गई। बेटे आप लोगों में से कोई गाड़ी चलाता है तो क्या होती है, क्या फोर्स होती है। डू यू ड्राइव, हाँ, तो यू नो दिस फैक्ट कि आपने ही सिर्फ सही बोला है, जो आंसर था इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कार टू एक्चुअली मूव इन अ सर्कुलर पाथ। अब आप इससे अगर डिसएग्री करते हो तो मैं आपकी डिसएग्रीमेंट को भी दूर कर देता हूँ। आप एक दिन क्या करो, ठीक है, रोड पर गाड़ी स्पीड में लेके जाओ, डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, सीधे सीधे लेके जाओ, और फिर जो है आप एक और काम करना कि किसी को बोल देना कि ये वाला जो हमारे पास पाथ है ना, इधर पूरा ऑयल स्पिल कर दे, सही है, ऑयल स्पिल हुआ वो। अब जब ऑयल स्पिल्ड है उस टाइम पे गाड़ी भी तेज है, उस टाइम पे जब आप स्टीयरिंग को टर्न करोगे गाड़ी सीधी चली जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट वोंट टर्न। सीधी सी बात है, जब आप टर्न करते हो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्सेस दैट इज कॉजिंग द व्हीकल टू टर्न अराउंड अ कॉर्नर। इफ यू रिमूव दिस फ्रिक्शनल फोर्स इट विल नेवर टर्न अराउंड, तो सीधी चली जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया, क्लियर है। तो इसका मतलब है कि हम लोग इधर लिख सकते हैं अ कार टर्न्स अराउंड in a circular path due to frictional forces। ये लिखा मैंने, या बस ड्यू टू फ्रिक्शन लिख देते हैं इधर, फोर्सेस क्यों लिख रहा हूँ, ड्यू टू फ्रिक्शन। बेटे आधा सर्कल घुमा है तो आधे की ही बात होगी, आधे टाइम पे फ्रिक्शन इस्तेमाल की, फिर आधे टाइम उसने फिर रोड पे सीधा चला गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, अ कार टर्न्स अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ ड्यू टू फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन इटसेल्फ इज अ फोर्स, फ्रिक्शन इटसेल्फ इज अ फोर्स। यार मेरी राइटिंग डे बाय डे जो है ना, मेरी राइटिंग और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। itself is a force, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है।
ये स्टेटमेंट्स लिख लो, ठीक है। और इसके ऊपर एग्जाम्पल भी लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल फॉर अ कार मेकिंग अ यू टर्न। सही है, कॉपी कर लो इसको। ओके गाइस, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर, और मैं इस वीडियो को इधर ही पॉज करके फिर मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ। इज़ दैट क्लियर? ताकि ये फिर अलग ही एक टॉपिक बन जाएगा।